हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में। आज हम उत्तराखंड पशुधन प्रसार अधिकारी के एग्ज़ाम के लिए जो ब्रायोफाइट्स आपका टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके एनसीईआरटी बेस्ड जो बुक में एमसीक्यूज़ दिए गए हैं उस एमसीक्यूज़ को करेंगे। ठीक है, इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, व्यूज़ हमारे 800 900 हज़ार ऐसे आते हैं, लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम है। ठीक है, जैसे आप गांव घर के बच्चे हो, आप सभी चाहते हैं कि हमारा पशुधन प्रसार अधिकारी का एग्ज़ाम निकले, उसी तरह मैं भी यूट्यूब पे आपके लिए लगातार मेहनत कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि पशुधन प्रसार से रिलेटेड कितने वीडियोस आ गए हैं, तो आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। ठीक है, और मेंबरशिप आपके ऊपर है, आप ज्वाइन करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम पब्लिक में भी बहुत अच्छे मटेरियल लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका कोई लोड नहीं है आप पे। वैसे हम पब्लिक पे काफ़ी अच्छा हमने किए हैं, 90 प्लस हमारे वीडियोस अभी तक पब्लिश हो गए हैं। तो आज के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उसकी शुरुआत करते हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं, जितने भी इस वीडियो में बनेंगे उसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। और अगर नेक्स्ट पार्ट आया तो उसके बाद फिर उसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम में अपडेट कर दी जाएगी। तो चलिए, पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक जलीय जाति है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वेटिक स्पीसीज? रिक्शिया गेंजेटिका, रिक्शिया डिस्कोलर, रिक्शिया बिलाडीरी या फिर रिक्शिया फ्लूटेंस? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रिक्शिया फ्लूटेंस। ठीक है, रिक्शिया फ्लूटेंस एक जलीय एक्वेटिक ब्रायोफाइट्स होता है। यह तालाबों और झीलों में तैरते हुए पाई जाती है। रिक्शिया फ्लूटेंस इज एन एक्वेटिक ब्रायोफाइट। इट इज़ फाउंड फ्लोटिंग इन पॉन्ड्स एंड लेक्स। फिर है क्वेश्चन नंबर सेकंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। भारतीय ब्रायोलॉजी का पिता कौन समझा जाता है? हु इज़ कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके एस आर कश्यप, राम उदर, पी एन मेहरा या फिर के सी मेहता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एस आर कश्यप। ठीक है, प्रोफेसर शिवराम कश्यप को भारतीय ब्रायोलॉजी का पिता, फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी माना जाता है। इनका जन्म 6 नवंबर 1882 को झीलम, पंजाब के एक साहसी सैनिक परिवार में हुआ था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड, परिभाषिक शब्द ब्रायोफाइटा सर्वप्रथम किसने प्रवर्धित किया था? हु इंट्रोड्यूस द टर्म ब्रायोफाइटा फॉर द फर्स्ट टाइम? आइकलर, ब्रॉन, सिंपर या फिर सिस्टर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रॉन। ठीक है, परिभाषिक शब्द ब्रायोफाइटा का प्रवर्तन सर्वप्रथम ब्रॉन महोदय 1864 ने किया था। ब्रॉन महोदय द्वारा इसे अकॉटिलिडन कहा। ठीक है, जिसमें शैवाल, एल्गी, कवक, फंगी, लाइकेन और मॉस सम्मिलित थे। सिंपर 1889 ने ब्रायोफाइटा को पादप के एक प्रभाग के रूप में रखा। द टर्म ब्रायोफाइटा वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाई ब्रॉन 1864 फॉर अ ग्रुप इंक्लूडिंग एल्गी, फंगी, लाइकेन एंड मॉसेस। लेटर सिंपर 1879 प्लेस्ड ब्रायोफाइटा एज अ डिवीजन ऑफ द प्लांट किंगडम। फिर आपका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है, फ्यूनेरिया के प्रमुख दांत होते हैं। इन फ्यूनेरिया द पेरिस्टोम टीथ आर ऑर्थोडोंट प्रकार के, निमेटोडोंट प्रकार के, एम्फीडोंट प्रकार के या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑर्थोडोंट्स प्रकार के। ठीक है, परिमुख दांत मॉसेस में पाए जाते हैं। ये बीजाणु विसर्जन में सहायता करते हैं। फ्यूनेरिया में परिमुख दांत ऑर्थोडोंट प्रकार के होते हैं। फ्यूनेरिया के संपुटिका में परिमुख दांत की संख्या 32 होती है, जो 16 के 2 कटारों में होती है। ये हमने पहले जब पढ़ा था तब भी बताया था। पेरिस्टोम टीथ आर फाउंड इन मोजेज एंड हेल्प इन स्पोर डिस्पर्सल इन फ्यूनेरिया। द पेरिस्टोम टीथ आर द ऑर्थोडोंटस टाइप टोटलिंग 32 टीथ अरेंज्ड इन 2 rows ऑफ ईच, 2 rows ऑफ 16 ईच। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका इसी से रिलेटेड बना है। फ्यूनेरिया के संपुटिका में परिमुख दांतों की संख्या, नंबर ऑफ पेरिस्टोम टीथ इन कैप्सूल ऑफ फ्यूनेरिया इज 18, 16, 32 या फिर 64? तो कितने होते हैं? 32 होते हैं। ठीक है, 16 ईच रोज होते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 6,
निम्न में से किसमें मुख्यतः परिमुख दांत पाए जाते हैं, ये भी आपका उसी से रिलेटेड है, ठीक है। किसमें पाए जाते हैं फिर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेरिस्टोम टीथ आर मेनली फाउंड, लीवरवट, हॉर्नवट, मॉसेस या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मॉसेस, ठीक है। परिमुख दांत मुख्य रूप से मॉस के कैप्सूल या संपुटिका में पाए जाते हैं जो बीजाणु प्रकीर्णन का कार्य करते हैं। पेरिस्टोम टीथ आर मेनली फाउंड इन मोजेस एडिंग इन द डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स फ्रॉम द कैप्सूल। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस पौधों के समूह में मुख्यतया अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, इन विच ग्रुप ऑफ प्लांट्स अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज मेनली फाउंड, वायरस, बैक्टीरिया, लाइकेन या फिर आपका एल्गी कॉन्टेक्स, और लास्ट है आपका ब्रायोफाइट्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रायोफाइट्स, ठीक है। ब्रायोफाइट समूह के सदस्यों के जीवन चक्र लाइफ साइकिल में दो सुस्पष्ट प्रावस्थाएं पाई जाती है जो एक दूसरे से आकारकीय लक्षणों मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में बिल्कुल भिन्न होती है। इनमें से एक पीढ़ी जिसे युग्मक उद्भिद कहते हैं अगुणित एन होता है तथा इनमें युग्मक गैमेट का निर्माण होता है। युग्मकों के संलयन से द्विगुणित 2n युग्मक जायगोट बनता है, ठीक है, जो इसकी दूसरी पीढ़ी अर्थात बीजाणुद्भिद पीढ़ी स्पोरोफाइटिक जनरेशन कहलाती है। इस प्रकार ब्रायोफाइट्स अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रदर्शित करते हैं। ब्रायोफाइट्स एग्जिबिट अ क्लियर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन अ हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक फेज एंड अ डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक फेज। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा एम्ब्रियोफाइटा समूह के अंतर्गत आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू ग्रुप एम्ब्रियोफाइटा। ऑप्शन है आपके सवाल, ब्रायोफाइटा, कवक या फिर लाइकिन्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रायोफाइटा, ठीक है। एम्ब्रियोफाइटा के अंतर्गत ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म रखे गए हैं। इनकी क्या विशेषताएं हैं फिर, युग्मनज जो जायगोट है बहुकोशिकीय बीजाणुजनिक स्पोरोफाइट का निर्माण होता है जिसे भ्रूण कहा जाता है। इन पादपों के शरीर की सभी कोशिकाओं का एक जैसा कार्य नहीं होता। लैंगिक अंग बहुकोशिकीय होते हैं तथा जो युग्मक है सदैव बंध्यु कोशिकाओं स्टेराइल सेल से ढके रहते हैं। पीढ़ी एकांतरण अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन स्पष्ट होता है। एम्ब्रियोफाइटा इंक्लूड्स ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म characterized by the formation of multicellular embryo from the zygote and multicellular sex organs protected by sterile jackets। क्वेश्चन नंबर 9 है, रिक्शिया और मार्किंशिया पौधे किस समूह में आते हैं, रिक्शिया एंड मार्किंशिया आर प्लेस्ड इन, किस में आते हैं फिर। ऑप्शन है आपके ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में, जिम्नोस्पर्म में या फिर एंजियोस्पर्म में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रायोफाइटा। अभी हम ब्रायोफाइटा पढ़ लें, ठीक है। रिक्शिया एवं मार्किंशिया ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आते हैं। इनकी जो युग्मकोद्भिद गैमेटोफाइट अवस्था है अधिक सुस्पष्ट, दीर्घकालीन, मुक्त शाखित एवं हरित होती है, जबकि बीजाणुभिद स्पोरोफाइट पूर्ण रूप से युग्मकोद्भिद पर आश्रित व अल्पजीवी होता है, ठीक है। Rixia and Markinsia belong to the group Bryophyta, where the gametophyte is the dominant, independent and green phase, while the sporophyte is small and dependent on it। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस पौधे के बीजाणु चतुष्क में बीजाणुओं की व्यवस्था समद्विपार्श्वी होती है। आइसोबाइलेटरल अरेंजमेंट ऑफ स्पोर्स इन स्पोर टेट्रेड इज रिपोर्टेड इन विच प्लांट, रिक्शिया, पार्सोनाई, मार्किंशिया, पाल्मेटा, पैलिया, एपिफिला, एंथोसिरोस लिविस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिक्शिया, पार्सोनाई, ठीक है। रिक्शिया जो पार्सोनाई के बीजाणु चतुष्क में बीजाणुओं की व्यवस्था समद्विपार्श्वी होती है जो कि एक ही समय पर साइमल्टेनियसली विभाजन से बनते हैं। इन रिक्शिया पार्सोनाई द अरेंजमेंट ऑफ स्पोर्स इन द स्पोर टेट्रेड इज आइसोबाइलेटरल फॉर्म्ड बाय साइमल्टेनियस डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 11 है, नर्स कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं, नर्स सेल्स आर फाउंड इन रिक्शिया, मार्किंशिया, फ्यूनेरिया या फिर कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिक्शिया, ठीक है। रिक्शिया के स्पोरोफाइट में कुछ बंध्य कोशिकाएं पाई जाती है जो बीजाणुओं को पोषण प्रदान करती है। इन्हें ही हम नर्स कोशिकाएं कहते हैं। अब नर्स कोशिकाओं का काम पूछ लिया तो क्या होगा, बीजाणुओं को पोषण देना, ठीक है, प्रोवाइडिंग नरिशमेंट टू डेवलपिंग स्पोर्स। तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12,
थैलस इज डिफरेंशिएटेड इनटू अपर फोटोसिंथेटिक रीजन एंड लोअर स्टोरेज रीजन इन। थैलस निम्न में से किसमें ऊपरी प्रकाश संश्लेषित क्षेत्र तथा निचले संचयन क्षेत्र में विभेदित होता है? केवल 1 तथा 2, केवल 2 तथा 3, केवल 1 तथा 3 या फिर 1, 2 तथा 3? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 तथा 2। ठीक है। सुकाए थैलस ऐसे पादप शरीर को कहते हैं जिसमें जड़, तना एवं पत्ती विकसित नहीं होते। रिक्शिया और मार्केंशिया ब्रायोफाइट्स वर्ग के सदस्य हैं। इनके सुकाए के ऊपरी भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, जबकि निचले भाग में खाद्य संग्रह किया जाता है। ठीक है। इन रिक्शिया एंड मार्केंशिया ब्रायोफाइट्स द थैलस इज क्लियरली डिफरेंशिएटेड इनटू एन अपर फोटोसिंथेटिक रीजन, एसिमिलेशन रीजन एंड अ लोअर स्टोरेज रीजन। क्वेश्चन नंबर 13 है ब्रायोफाइट्स आर। क्या है ब्रायोफाइट्स? ये तो इजी है, एक्वेटिक है, टेरेस्ट्रियल है, एम्फीबायस है या फिर नन ऑफ दीज है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, उभयचर, जिसको हम एम्फीबायस भी कहते हैं। ठीक है। ब्रायोफाइट्स पौधों को उभयचर माना जाता है, अतः इन्हें पादप जगत का उभयचर भी कहते हैं। इन पौधों को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए जलीय तथा स्थलीय दोनों माध्यमों की आवश्यकता होती है। ब्रायोफाइट्स आर नोन एज द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बिकॉज दे लिव ऑन लैंड बट रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। इजी क्वेश्चन था, ये सभी तो आपने अभी तक क्लियर कर ही लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है द बिगेस्ट ब्रायोफाइट इज। विशालतम ब्रायोफाइट है रिक्शिया, डाउसोनिया, एंथोसिरोस या फिर मार्केंशिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डाउसोनिया। ठीक है। डाउसोनिया एक विशालतम बिगेस्ट ब्रायोफाइट्स है। इसकी ऊंचाई 70 सेंटीमीटर तक है। अधिकांश ब्रायोफाइटा छोटे साइज के होते हैं। डाउसोनिया इज द लार्जेस्ट नोन ब्रायोफाइट रीचिंग हाइट्स ऑफ अप टू 70 सेंटीमीटर, वियर एज मोस्ट ब्रायोफाइट्स आर स्मॉल इन साइज। क्वेश्चन नंबर 15 है मल्टी सेल्यूलर राइजोइड्स विथ ऑब्लिक्यू सेप्टा आर फाउंड इन। बहुकोशिकीय तिरछे पट्टे युक्त मूलाभास पाए जाते हैं। एंथोसिरोस में, फ्यूनेरिया में, रिक्शिया में या फिर मार्केंशिया में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्यूनेरिया में। ठीक है। जो मल्टी सेल्यूलर राइजोइड्स हैं विथ ऑब्लिक्यू सेप्टा वो आपके फ्यूनेरिया में पाए जाते हैं। फ्यूनेरिया में बहुकोशिकीय तिरछे पट्टयुक्त मूलाभास पाए जाते हैं। मूलाभास जड़ के समान संरचनाएं हैं जो पौधों को भूमि में स्थिर करती है तथा खनिज व जल अवशोषण करती है। मल्टी सेल्यूलर राइजोइड्स विथ ऑब्लिक्यू सेप्टा आर फाउंड इन फ्यूनेरिया सर्विंग द फंक्शन ऑफ एनकरेज एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायोसियस स्पीसीज। निम्नलिखित में से कौन एक लिंगाश्रयी जाति है? तो ये भी कभी कभी प्रश्न बन जाता है। ऑप्शन है आपके रिक्शा क्रिस्टेलिना, रिक्शा ग्लौका, रिक्शा पार्थनोकोलेंसिस या फिर रिक्शा हिमालयोयेंसिस। ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आर हिमालयोलेंसिस, जिसको हम रिक्शा हिमालयोलेंसिस भी कहते हैं। ठीक हो गया। तो जो आपका आर हिमालयोयेंसिस एक लिंगाश्रयी जाति है। इसमें नर तथा मादा जननांग अलग अलग थैलस पर उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है एंथ्रोजॉइड्स ऑफ रिक्शिया आर। रिक्शिया के पुमंग हैं एक साबिकीय, द्विकसाबिकीय यानी आपका मोनोफ्लैजिलेट, बाईफ्लैजिलेट, क्वाड्रीफ्लैजिलेट या फिर मल्टीफ्लैजिलेट? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाईफ्लैजिलेट। ठीक है। कभी कभी बन जाते हैं ऐसे प्रश्न। रिक्शिया के पुमंग एंथ्रोजॉइड्स द्विकसाबिकीय यानी बाईफ्लैजिलेट होते हैं। ये मुड़े हुए तथा लंबे आकार के होते हैं। द एंथ्रोजॉइड्स ऑफ रिक्शा आर बाईफ्लैजिलेट, कर्व्ड एंड इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स। क्वेश्चन नंबर 18 है ब्रायोफाइट्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम एल्गी बिकॉज दे। ब्रायोफाइट्स को शैवाल से पृथक किया जाता है क्योंकि ये थैलस के आकार के होते हैं। हैव वन थैलॉइड फॉर्म, इनमें संवहन ऊतक नहीं होता। हैव नो कंडक्टिंग टिश्यू, इनमें आर्किगोनिया के बाहर बंध्य कोशिकाएं होती है। पोजेजेस आर्किगोनिया विथ आउटर स्टेराइल सेल्स, इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, कंटेन क्लोरोप्लास्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसमें आर्किगोनिया के बाहर बंध्य कोशिकाएं होती हैं। पोजेजेस आर्किगोनिया विथ आउटर स्टेराइल सेल्स। ठीक है। ब्रायोफाइट्स को शैवाल से पृथक किया जा सकता है क्योंकि इनमें आर्किगोनिया के बाहर बंध्य कोशिकाएं स्टेराइल सेल्स होती है।
आर्कीगोनिया मादा जनन अंग है। सवालों में जनन अंगों के बाहर बंध्य खोल नहीं होते। ब्रायोफाइट्स आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एल्गी बाय पोजेसिंग मल्टीसेलुलर आर्कीगोनिया सराउंडेड बाय अ जैकेट ऑफ स्टेराइल सेल्स विच इज अब्सेंट इन एल्गी। तो एल्गी में अब्सेंट होता है, वो भी आपको आना चाहिए। 19 क्वेश्चन है, इन ब्रायोफाइट द स्पोरोफाइटिक स्टेज इज। ब्रायोफाइटा में बीजाणुभित अवस्था होती है, हमेशा हैप्लॉइड होती है, हमेशा डिप्लॉइड होती है, अधिकतर डिप्लॉइड पर कभी कभी हैप्लॉइड होती है, या फिर ट्रिप्लॉइड होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑलवेज डिप्लॉइड। ठीक है, ब्रायोफाइटा में जो बीजाणुभित अवस्था है हमेशा डिप्लॉइड 2n होती है। युग्मकोद्भिद अवस्था एक अगुणित अवस्था होती है जिसकी अंतिम कोशिका युग्मक होती है। अगुणित युग्मकों के मिलने से जाइगोट बनता है जो कि द्विगुणित होती है तथा यही बीजाणुभिद अवस्था की प्रथम कोशिका होती है। इन ब्रायोफाइट्स द स्पोरोफाइटिक स्टेज इज ऑलवेज डिप्लॉइड 2n डेवलपिंग फ्रॉम द डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स। क्वेश्चन नंबर 20 है, इन गैमेटोफाइटिक फेज ऑफ ब्रायोफाइटा द लास्ट सेल इज। ब्रायोफाइटा के युग्मकोद्भिद अवस्था की अंतिम कोशिका है युग्मक, बीजाणु, इलेटर या फिर युग्मनज। तो अभी हमने पढ़ा था क्या होती है, युग्मक होती है। ठीक है, गैमेट। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाईली डिजेनरेटेड गैमेटोफाइटिक स्टेज इज सीन इन। सर्वाधिक ह्रासित युग्मकोद्भिद अवस्था दिखाई देती है ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में, जिम्नोस्पर्म में या फिर एंजियोस्पर्म में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एंजियोस्पर्म में। ठीक है, सर्वाधिक ह्रासित डिजेनरेटेड युग्मकोद्भिद अवस्था एंजियोस्पर्म में दिखाई देती है, जैसे परागकण और भ्रूणकोश। इसके विपरीत ब्रायोफाइटा में युग्मकोद्भिद मुख्य पौधा होता है। इसमें यह अवस्था स्वतंत्र, हरी, शाखित तथा दीर्घकालिक होती है। हाईली रिड्यूस्ड और degenerated gametophytic stage are observed in angiosperm such as pollen grain and embryo sacs, whereas in bryophytes the gametophyte is dominant and independent. क्वेश्चन नंबर 22 है, इन फ्यूनेरिया द कैलिप्ट्रा इज फॉर्म बाई। फ्यूनेरिया में गोपक का निर्माण होता है, बताइए फिर। ऑप्शन है आपके पुंधानी द्वारा, एंथ्रीडियम द्वारा, स्तंभिका द्वारा, कॉल्यूमिला द्वारा, संपुटिका द्वारा, कैप्सूल द्वारा या स्त्रीधानी द्वारा, आर्कीगोनियम द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आर्कीगोनियम। ठीक है, फ्यूनेरिया में गोपक कैलिप्ट्रा का निर्माण स्त्रीधानी आर्कीगोनियम के वेंटर से होता है जो विकासशील स्पोरोफाइट को ढकता है। ठीक है, इन फ्यूनेरिया द कैलिप्ट्रा इज डिराइव फ्रॉम द इनलार्ज वेंटर ऑफ द आर्कीगोनियम प्रोटेक्टिंग द डेवलपिंग कैप्सूल। क्वेश्चन नंबर 23 है, फ्यूनेरिया का कौन सा भाग अगुणित है। विच पार्ट ऑफ फ्यूनेरिया इज हैप्लॉइड। कैलिप्ट्रा, ओपरकुलम, कॉल्यूमिला या फिर एन्युलस, जिसको हम वलय भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैलिप्ट्रा। ठीक है, फ्यूनेरिया में निषेचन के पश्चात स्पोरोफाइट्स का निर्माण होता है जिसे स्पोरोगोनियम कहते हैं। तरुण अवस्था में इसके ऊपर एक आवरण होता है जिसे गोपक कैलिप्ट्रा कहते हैं। इसका निर्माण स्त्रीधानी आर्कीगोनियम के वेंटर भाग से होता है। अतः गोपक एक अगुणित एन संरचना है, जबकि स्पोरोफाइट्स की अन्य संरचनाएं जैसे फूट, सीटा, कैप्सूल ये सभी आपकी क्या है, डिप्लॉइड है, 2n होती है। ठीक है, कैलिप्ट्रा इज फॉर्म फ्रॉम द वेंटर ऑफ आर्कीगोनियम which is part of the gametophyte making it a haploid structure whereas other parts of the sporophyte are diploid. क्वेश्चन नंबर 24 है, फ्यूनेरिया में कैलिप्ट्रा किससे उत्पन्न होता है। इन फ्यूनेरिया कैलिप्ट्रा इज डिराइव फ्रॉम एंथ्रीडियम से, कॉल्यूमिला से, कैप्सूल से या फिर आर्कीगोनियम से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आर्कीगोनियम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, मॉस स्पोरोफाइट का कैलिप्ट्रा गोपक होता है। द कैलिप्ट्रा ऑफ द मॉस स्पोरोफाइट इज हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड या फिर पॉलीप्लॉइड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हैप्लॉइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, मॉस की निम्नलिखित में से किस प्रावस्था में लैंगिक अंग उपस्थित होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस बियर सेक्स ऑर्गन्स इन मॉसेस। प्रोटीनिमा स्टेज, लीफी स्टेज, बोथ द स्टेज या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लीफी स्टेज। ठीक है, मॉसेस की
पर्लिन प्रवस्था लीफी स्टेज में लैंगिक अंग उपस्थित होते हैं। इन मॉसेस द सेक्स ऑर्गन्स आर डेवलप्ड ऑन द लीफी स्टेज ऑफ द गैमेटोफाइट। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रायोफाइटा में अलैंगिक विधि है? विच अमंग द फॉलोइंग इज एन असेक्सुअल मोड इन ब्रायोफाइट्स? कालिका सर्जन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोरोफाइटिक फॉर्मेशन या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, यहाँ पे ई भी था लेकिन चलो 4 ही दिखा है, उसी में आपका हो गया। ठीक है, अलैंगिक प्रजनन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा नए जीवों का विकास कायिक कोशिका सोमेटिक सेल द्वारा होता है, इसलिए अलैंगिक प्रजनन को कायिक या सोमेटोजेनिक प्रजनन कहते हैं। ब्रायोफाइटा में अलैंगिक प्रजनन कालिका सर्जन यानी बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, ट्यूबर, प्रोटोनीमा और बुलबिल्स आदि द्वारा होता है। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स टेक्स प्लेस वाया मल्टीपल मेथड सच एज बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, बुलबिल्स एंड ट्यूबर्स। Therefore, more than one of the given options are correct. क्वेश्चन नंबर 28 है, ब्रायोफाइट्स में लैंगिक जनन पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स इज आइसोगेमस, ऊगेमस, एनिसोगेमस या फिर होलोगेमस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऊगेमस। ठीक है, ब्रायोफाइट्स में विषम युग्म की लैंगिक जनन पाया जाता है। इनमें नर पुंधानी तथा मादा स्त्रीधानी होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स आर स्ट्रिक्टली ऊगेमस इन्वॉल्विंग अ लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट एंड अ स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट। क्वेश्चन नंबर 29 है, ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट से भिन्न है, क्यों है? अ ब्रायोफाइट डिफर्स फ्रॉम टेरिडोफाइट इन स्त्रीधानी में आर्किगोनिया में संवहन ऊतक की अनुपस्थिति में लैक ऑफ वस्कुलर टिश्यू, स्वतंत्र युग्मकोद्भिद में इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट या उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संवहन ऊतक की अनुपस्थिति में लैक ऑफ वस्कुलर टिश्यू। ठीक है, ब्रायोफाइट तथा टेरिडोफाइट पौधों में बीज का निर्माण नहीं होता है तथा दोनों में ही स्त्रीधानी मादा जनन अंग के रूप में पाया जाता है। दोनों में प्रायः स्वतंत्र व स्वपोषी युग्मकोद भी होते हैं, परंतु ब्रायोफाइट्स में संवहन ऊतक जाइलम व फ्लोएम नहीं होते, जबकि टेरिडोफाइट में ये पाए जाते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक चीज़ें हैं, आपने पढ़ी है। ब्रायोफाइट्स लैक वस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम, वियर एज टेरिडोफाइट्स पोजेजेज वस्कुलर टिश्यू, मेकिंग दिस द प्राइमरी डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, मॉस कैप्सूल का विसर्जन किसके फटने से होता है? द डिहाइसेंस ऑफ मॉस कैप्सूल टेक्स प्लेस बाय द रप्चर ऑफ द फॉलोइंग, ओपर्कुलम, पेरिस्टोम, एन्यूलस या फिर कैलिप्ट्रा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओपर्कुलम। ठीक है, मॉस कैप्सूल का स्फुटन ओपर्कुलम के घटने से होता है। परिपक्व होने पर ओपर्कुलम बाहर आ जाता है तथा फट जाता है। इस प्रकार पेरिस्टोमियल दांत दिखाई देने लगते हैं और बीजाणु स्पोर्स का विसर्जन हो जाता है। द डिहाइसेंस ऑफ द मॉस कैप्सूल टिपिकली अकर्स थ्रू द डिटैचमेंट या रप्चर ऑफ द ओपर्कुलम एक्सपोजिंग द पेरिस्टोम टीथ फॉर स्पोर डिस्पर्सल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। ये आपका ब्रायोफाइट का पार्ट ए है। ठीक है, पार्ट बी में हम इसके बाकी के बचे क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो अब आपको बस अपनी जेनजी की पावर दिखानी है। जिस प्रकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, उसी प्रकार अब आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, देखिए अब अभी हमारे 2 के सब्सक्राइबर हो गए हैं। ऐसे अगर आप करते रहेंगे, फैलाते रहेंगे चैनल को, तो उससे हमको भी मोटिवेशन होता है कि चलो बच्चे कर रहे हैं तो हम भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स को लेके जाते हैं। जैसे अभी मैंने आज छुट्टी थी तो ब्रायोफाइटा आपका प्रिपेयर किया। ब्रायोफाइटा का नेक्स्ट वीडियो आपका कंप्लीट हो जाएगा तो PDF भी टेलीग्राम पे अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर टेरिडोफाइटा ऑलरेडी बना हुआ है, तो उसके बाद टेरिडोफाइटे का वीडियो आएगा। ऐसे करते करते हम टॉपिक वाइज जितने भी MCQs परीक्षा से पहले हो पाते हैं तो उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।